तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3.1 स्टार्ट किया, जिसमें हमने कंपोनेंट्स और कंप्यूटर डिस्कस किए थे। एंड वी डिस्कस्ड ALU, control unit and memory unit, along with system blocks. Today we're going to start with another very important component, that is the computer bus. बच्चों, कंप्यूटर बस, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बस, बस क्या है? Can anyone tell me बस क्या होती है? बिल्कुल सही। बस इज अ व्हीकल, इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर देखो, एक नॉर्मल बस जो आपके घरों में, जो आपके शहरों में या सिटीज में, कंट्रीज में जो बसेस ट्रैवल करती है, वो एक पैसेंजर को एक पॉइंट से कैरी करती है और दूसरे पॉइंट पे ड्रॉप करती है। तो वो क्या करती है? वो कैरी करती है पैसेंजर को। तो जब हम कंप्यूटर की बस की बात करेंगे, तो इट कैरीज अ ह्यूमन और ह्यूमंस फ्रॉम वन पॉइंट एंड टू अनदर। तो इधर यहाँ पे कंप्यूटर की बात करें तो इट कैरीज द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर ही ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे बस का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास वायर्स है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ बस क्या है हमारे पास? यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे वायर्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बसेस इन आवर सिलेबस। वी हैव एड्रेस बस, वी हैव डेटा बस, एंड वी हैव कंट्रोल बस। तीन तरह के हमारे पास ये बसेस हैं। इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि करके सबसे पहले डालते हैं हम लोग एड्रेस बस की। बच्चों, क्या होता है एड्रेस बस, किस तरह से काम करते हैं? देखो, दो चीज होती है, एक MAR, एक MDR। MAR होल्ड्स द डेटा, MAR होल्ड्स द एड्रेस, MDR होल्ड्स द डेटा। सिमिलरली एड्रेस बस और डेटा बस का कॉन्सेप्ट भी यहीं पर आता है। इट कैरीज, देखो बस है तो कैरी करता है, ठीक है ना। इट कैरीज द एड्रेस ऑफ द डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू द प्रोसेसर। क्या करता है? मेमोरी से एड्रेस उठाता है और वो देता है मेमोरी से लेके प्रोसेसर तक। और इट इज यूनी डायरेक्शनल। यूनी मतलब सिंगल, ठीक है। देन वी हैव द डेटा बस। बच्चों, व्हाट इज द डेटा बस? डेटा बस क्या करता है? एवरीवन समझो इस बात को। इट कैरीज द डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू द प्रोसेसर एंड बैक फ्रॉम द प्रोसेसर टू द मेमोरी। यानी कि ये डेटा को ले जाता है फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से उठाता है और दे ले जाता है इसको प्रोसेसर के पास। और प्रोसेसर जो उसको कैलकुलेशन करता है, जो उसको वर्किंग करता है, इसके बाद वो वापस प्रोसेसर से जब कैलकुलेट हो जाता है तो वापस मेमोरी की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये जो है इट इज बाई डायरेक्शनल। सही है बच्चों। एंड देन फाइनली वी हैव द कंट्रोल बस। बच्चों, कंट्रोल बस क्या करता है? अब ये कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करता है। क्या करता है? इट कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स। अब कंट्रोल सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? कंट्रोलिंग यूनिट से आते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इट कैरीज द कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स को ये डेटा प्रोवाइड करता है, ये सिग्नल्स प्रोवाइड करता है।
So it carries control signals from the control unit to the various part of the computer and back, यानी कि जो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरह से वो मूव कर रहे हैं, वो भी लेके भी आ जाते हैं बैक टू द कंट्रोल यूनिट। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास, इट इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल। ठीक है। तो बच्चों विल स्टार्ट विद न्यू टॉप, इसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड द फेच एग्जीक्यूट साइकिल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फेच एग्जीक्यूट साइकिल। इसके बेसिक तीन प्रोसेस हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज फेच एग्जीक्यूट साइकिल। इसकी जो तीन प्रोसेस है, सबसे पहले आपके पास प्रोसेस है फेच करना। दूसरा प्रोसेस आपके पास है डिकोड। एंड द थर्ड प्रोसेस इज एग्जीक्यूट। तो तीन कंटेंट है इसमें, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं इसको। बेसिकली इसका टास्क होता है कि मेक श्योर करना कंप्यूटर कभी आइडल ना बैठे। फेच एग्जीक्यूट साइकिल इज यूज्ड टू इंश्योर दैट द कंप्यूटर नेवर स्टेज आइडल। अब ये इसका लॉजिक क्या बनता है बच्चों, समझो, सी बड़ी मजेदार सी लॉजिक है। देखो, फेच का मतलब क्या है? व्हाट इज फेच बच्चों? इज फेच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेच? पहले तो बात करते हैं। फेच का मतलब होता है टू गेट समथिंग। तो इट्स मतलब जाके लेके आओ, जाओ जाके लेके आओ। तो क्या ये एक रिक्वेस्ट है, क्या ये एक ऑर्डर है? इज फेच अ रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर? फेच का मतलब है टू गेट समथिंग। इज फेच अ रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर? ऑब्वियसली इट इज एन ऑर्डर। सवाल ये आता है कि हु डू यू गिव एन ऑर्डर टू? आप ऑर्डर किसको देते हो? आप ऑर्डर किसको देते हो बच्चों? एज अ ह्यूमन आप ऑर्डर किसको देते हो? As a human, you give an order to a servant or a slave or someone that works for you. यह एक और बड़ा मजेदार पॉइंट आया है कि जो आपसे छोटा उम्र में, बिल्कुल, you give an order. This order is given to a slave or a servant. The computer is your slave or it's your servant. Decode का मतलब है to understand the task. Decode का मतलब है to understand the task और execute का मतलब है to complete the task. तो बच्चों यूं समझो कि फेच का मतलब है जाके, अब देखो यहाँ पे फेच एग्जीक्यूट साइकिल का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑल दीज थ्री प्रोसेसेस आर बीइंग डन टू अ सर्टेन इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो जाके किसी इंस्ट्रक्शन को फेच करो, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करो और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, समझ आई बच्चों? तो गेट टू फेच एन इंस्ट्रक्शन, टू डिकोड दैट इंस्ट्रक्शन एंड टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। ये तीन बेसिक प्रोसेस है। अब इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। वो रजिस्टर्स कौन कौन से हैं? रजिस्टर्स इन यूज, तो हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं यूज में आने वाले, वो है सबसे पहले पीसी, पीसी के बाद एमएआर, एमएआर के बाद एमडीआर, एमडीआर के बाद सीआईआर और सीआईआर के बाद पीसी प्लस वन। ये आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको ये फॉलो करेगा। ठीक है। तो अब ये होता है, ये कि साइकिल जो है ये चलती रहती है। दिस साइकिल कंटिन्यूज। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब पूरा फेच एग्जीक्यूट साइकिल मैं आपको लिखवाऊंगा पहले और फिर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो विल स्टार्ट विथ पीसी। पीसी क्या होता है बच्चों? प्रोग्राम काउंटर होता है। तो द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन is stored in the PC.
is fetched and stored in the PC. फिर नेक्स्ट आपके पास है MAR, और MAR क्या होता है बच्चों? MAR, द एड्रेस stored in the PC is copied to the MAR using data bus, data, sorry, address bus, एड्रेस बस को इस्तेमाल करते हुए जो कंटेंट या जो सॉरी जो एड्रेस पीसी में है वो MAR में आ जाएगा। MDR की बात करें तो बच्चों MDR क्या हो जाएगा? द एड्रेस, द कंटेंट स्लैश इंस्ट्रक्शन stored in the address stored in MAR is copied to the MDR using data bus। अभी कह रहा है जो कंटेंट या इंस्ट्रक्शन MAR के एड्रेस में, MAR में जो एड्रेस है उसमें जो कंटेंट या इंस्ट्रक्शन है वो MDR में कॉपी होगा यूजिंग डेटा बस। The content slash instruction stored in the PC, sorry, stored in the MDR is copied to the CIR to be decoded and executed। तो उसको डिकोड और एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? CIR। और फाइनली PC+1 है हमारे पास जो कि क्या करेगा? द एड्रेस stored in the PC is then incremented by 1 to fetch the address of the next instruction। ठीक है, दीज आर ऑल रजिस्टर्स बच्चों। चलो जल्दी से छापो उसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। एंड सो ऑन, सो हमारे पास तो यहाँ मैंने कुछ एड्रेसेस लिखे हुए हैं, और लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे A+B। अब मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस देखे हुए हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखे हुए हैं। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लेट्स से दिस इज आवर एड्रेस and let's say this is our content, or we can also this call this instructions। अब these contents and instructions are provided to us, ये हमें मिले हुए हैं।
तो ये हम अज्यूम करते हैं, और हमारे पास फेच एग्जीक्यूट साइकिल आने वाली है पूरी। तो फेच एग्जीक्यूट साइकिल के जो हमारे पास मेन प्लेयर्स हैं, एक मैं काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। और फेच एग्जीक्यूट साइकिल के हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो हमारे पास हैं पीसी, एमएआर, एमडीआर और सीआईआर। ये हमारे पास मेन प्लेयर्स हैं। एंड वी डू ऑल्सो हैव एड्रेस बस एंड डेटा बस। अब क्या होता है बच्चों, लेट्स रीड द होल इंस्ट्रक्शन अगेन। आप लोग अपने पास वो पेज खोल लें जहां भी आपने पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी। सही। अगेन, जस्ट क्विक रिविजन। एड्रेस, इंस्ट्रक्शन या कंटेंट। द एड्रेस, पीसी पहला पॉइंट है पीसी के लिए। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड एंड स्टोर्ड इन द पीसी। तो पीसी में क्या आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2, फॉर एमएआर, द कंटेंट द एड्रेस स्टोर्ड इन द पीसी। पीसी में जो एड्रेस है, कौन सा वाला? 100। पीसी में जो एड्रेस है 100, ये कहाँ आ जाएगा? एमएआर में आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा? यूजिंग द एड्रेस बस। एड्रेस बस लेके आएगा। तो द एड्रेस स्टोर्ड इन द पीसी इज कॉपी टू द एमएआर यूजिंग एड्रेस बस। एमएआर में क्या आ गया बच्चों? 100 आ गया। अब द कंटेंट स्लैश इंस्ट्रक्शन इन द एड्रेस ऑफ एमएआर। एमएआर में जो एड्रेस है, जो कि क्या है मेरे पास बच्चों? 100 है। इस 100 में क्या कंटेंट या इंस्ट्रक्शन है? ए प्लस बी। वो कहाँ आ जाएगा? एमडीआर में आ जाएगा यूजिंग डेटा बस। और वो कहाँ जाएगा? सीआईआर में जाएगा टू बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। इन द मीन टाइम जब सीआईआर एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो पीसी प्लस 1 हो जाएगा। द वैल्यू द पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 टू फेच द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो पीसी ऑफ वैल्यू, पीसी की वैल्यू क्या होगी? 100 से कहाँ आ जाएगी? 101 पे आ जाएगी। और अब वापस से साइकिल चलेगा जिसमें एड्रेस बस में 101 आएगा, और वापस से वो एमएआर में आ जाएगा। सीआईआर में जो कंटेंट है वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, जो कि हो जाएगा C+A। और वो कंटेंट चले आएगा आपके पास एमडीआर में, एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द सीआईआर। और इन द मीन टाइम पीसी इज इंक्रीमेंटेड अगेन बाय 1, और ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ आया?